निकाला, जिन्होंने आपको बाहर निकाला तो हाँ उठाया है, लाते मारी है, हाँ मारी है, लाते मारी। प्रिंसिपल के ऊपर उठाया था जी, और उसका बाह पकड़ ली। नहीं, प्रिंसिपल ने उठाया था जी। के और थे वो भी आगे साथ में, उन दोनों लड़कों ने मेरे को पकड़ लिया और उसने प्रिंसिपल ने मेरी वाइफ को पकड़ लिया। मेरी वाइफ को उन्होंने थप्पड़ मारे है जी, पेट पर लात मारी है, उन्होंने मेरा फोन भी जब्त। प्रिंसिपल ने मारे, हाँ 6,500 रुपये मांगकर वो भी कौन मिला? वे भी नहीं मिले, और एक साथ में 4 क्लास पढ़ानी थी, एक साथ में 4 क्लास। सैलरी मांगने की कोशिश करी, वो जोर जोर से बोलने लगे कि हम नहीं देते, बोर्ड से ले लो ये वो। फिर हमारे साथ हाथापाई करी, फोन छीन लिया हमारा, हमने फोन हमारे हाथ में था, फोन खोस लिया प्रिंसिपल सर ने। फिर मेरे हाथ पकड़ रहे, दोनों हाथ पकड़ के मसोड़ दिया हाथ। मेरे हस्बैंड को उनके बेटों ने पकड़ा हुआ था और उनको ही मारी, मेरे को भी लात मारी है, गाली गलौज करी है चमारी के नाम से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। इस वक्त मौजूद हूं मैं बरवाड़ा के अंदर, और एक बार पीछे का दृश्य देख लो भाई। शायद मन में न्यू आंदा होगा, वह गुंडे खड़े हैं पाछे, डांठे मार रखे हैं। कारण है, रीजन है उस चीज का। क्यों? क्योंकि भाई मजबूरियां हैं, कुछ चेहरे नहीं दिखा सकते, पढ़ने वाले बच्चे हैं, करियर का सवाल है। लेकिन बात कड़ा है कि अटक जे है, जब किसी एक गरीब परिवार के साथ खिलवाड़ होता है तो मजबूरन उसको कैमरे के ऊपर आना पड़ता है। आज जो मेरे पीछे खड़े सारे मजबूरी में कैमरे के ऊपर आए हैं। पूरा मामला के कुछ है, इन्हें तो जानेंगे भाई के कुछ कहानी है, के मामला है, किस कारण था जो है मीडिया के सामने इनकी आना पड़ा है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। के कुछ पूरा मामला जी, आज क्यों आपने मीडिया बुलवाई? सर हमारी सैलरी रोक ली गई। हम काफ़ी टीचर सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे थे। कौन से स्कूल में? सीबीएसई स्कूल में, CBSE जो चिराग स्कूल में। योजना के तहत है। ठीक है जी। उसमें हमें रोज दिन भर दिन बढ़ा के ये बोला गया कि आपको सैलरी दे देंगे। जी। हम इस चीज़ की तसल्ली पे घर बैठे थे, चलो ठीक है हमें पैसे मिल जाएंगे। कल हमारे पास बीरमती मैडम का फ़ोन आया, उन्होंने हमें बोला कि मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया गया। आज वो थी, कल हम भी हो सकते थे उस जगह पे। हमें इस चीज़ का डर है कि अगर हम कल जाएंगे तो हमारे साथ भी क्या वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। क्या हुआ कल? कल वहाँ पे मार पिटाई हुई है उनके साथ, उनको चोट भी आई है। बच्चे भी बोल रहे थे कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उनका हाथ पकड़ के उनको निकाल दिया, उनके लात मारी या फिर उनके साथ मारपीट करी। वो जेंट्स थे, वो लेडीज थी, पहले तो उनका हक ही नहीं बनता कि वो किसी लेडीज को हाथ लगाएं। स्कूल के प्रिंसिपल ने किया है सब? ये सब स्कूल के प्रिंसिपल ने किया है। अगर वो स्कूल में गई थी, वहाँ पे रावण का दहन हो रहा था, एक त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो उसे जाने का पूरा हक है। वो एक सरकारी के तहत है, सार्वजनिक है वो, और वो वहाँ पे गई, उसका हक है। और उसने वहाँ पे प्रिंसिपल सर को जाके नमस्ते करी है, उनसे आराम से बातचीत करी है। और वो कैसे किसी लेडीज को हाथ लगा सकते हैं? उनका तो कोई राइट ही नहीं है ना। कौन अगर कौन वो गए थे कल जी? कल वहाँ पे उनके हस्बैंड और वो गई थी। उनका हस्बैंड कौन है? मैं भाई। आओ थोड़ा एक बार थोड़ा पूरा मामला खोल के बता भाई। कल किसने तो हमें स्कूल में बुलाए थे या वैसे गए थे? के कुछ कहानी थी, के कुछ थोड़ा घटना घटी? मेरी वाइफ ने पिछले 2 महीनों से वहाँ टीचिंग कर रही थी जी। और हमने उनको बीच में कई बार बोला अभी आप हमारी सैलरी दो, हमको जरूरत है सर। तो उन्होंने सर सैलरी नहीं दी सर। हमने तंग होकर लास्ट में ना 28 पता नहीं 29 तारीख को मेरी मैडम ने स्कूल छोड़ दिया वो। ठीक है, वो बोले भैया आप 2-3 दिन के बाद आना, तो आप सैलरी आप ले जाना। तो 2-3 दिन के बाद हम गए, फिर उन्होंने नहीं दी, उन्होंने वहाँ से फिर निकाल दिया। तो फिर बोले अपन दशहरे वाले दिन आना। दशहरे वाला दिन फिर हम कल वहाँ लगा लो 5:30 6 या 6 साढ़े 6 बजे के आसपास गए हो गए। तो वहाँ हम गए, सर के नमस्ते की, उन्होंने नमस्ते की। वो बोले बैठो, मैं बैठने में सर हमको खड़े खड़े बात करनी है। तो हमने बोला सर आप हमारी सैलरी दे दो। उन्होंने सैलरी तो मेरे पास नहीं है। और सर उन्होंने 2 दिन पहले ही जो और टीचर आप वहाँ पढ़ा रहे हैं ना, उनकी सैलरी दी थी। तो मैंने उनसे बोला सर आपने और टीचर की सैलरी दी है, सैलरी तो आई हुई है, आप क्यों नहीं दे रहे, आप हमारी दे दो। उन्होंने भाई सैलरी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो जी कब दोगे? उन्होंने मैं सैलरी ताई 8 में तो कौन दूंगा, तो मेरी 8 में दूंगा मैं, कौन सी बात हो जी? हम हमारी 8 में पैसे मांगे, काम तो हमने कर रखा है, आपने थोड़ी कर रखा है, हम अपने तो पैसे देने पड़ेंगे। मेरे भाई पैसे तो कोई मेरे पे तो बनाया कर लो, मैं चाहता हूँ कोर्ट में जाओ, चाहे कड़िया जाओ, मैं कोर्ट में थोड़ी काम कर रखे हैं, मैं आप कल करके सैलरी तो आप पे लेवांगे। तो उन्होंने चाहता था मुर्दा बिक जाओ, नहीं तारा धक्के मैं काट दूंगा। तो 3 दिन में जिसके 2 लड़के और थे वो भी आगे साथ में, उन दोनों लड़कों ने मेरे को पकड़ लिया और उसने प्रिंसिपल ने मेरी वाइफ को पकड़ लिया और मेरी वाइफ को उन्होंने थप्पड़ मारे है जी, पेट पे लात मारी है और उन्होंने मेरा फोन भी जब्त कर लिया। प्रिंसिपल ने मारे, हाँ प्रिंसिपल ने मारे है जी। इस चीज का कोई सबूत? सबूत तो यही है जो ये बच्चे खड़े थे, वो कुछ बच्चे और भी थे। अच्छा, हाँ आई विटनेस है? आई विटनेस सारे, और वहाँ बहुत से लोग और भी थे जो भी आए नहीं हुए हैं। अच्छा, हाँ तो उसके बाद आपने या घटना घटने के बाद में
के कुछ एक्शन लिया, मतलब उसके बाद पुलिस भैया मैंने प्रशासन का सहारा? 112 पे ट्राई किया, उनका नंबर नहीं लग रहा था। मैंने वो जो उन्होंने मेरा फ़ोन तो जब्त ही कर लिया था। मैंने मेरे पास मेरी बुआ का फ़ोन था, ये कीपैड वाला। मैंने इससे ट्राई किया, इससे नहीं लगा। 2-3 फोन किसने जब्त कर लिया था? प्रिंसिपल सर ने। मतलब फोन खोस लिया? हाँ, प्रिंसिपल के लड़के ने, मैं वीडियो बनाने लग गया ना, तो उसके हाँ। प्रिंसिपल के लड़के ने 2 थे वो, उन्होंने एक ने तो मेरे को पकड़ लिया और एक ने फ़ोन खोस लिया। ईविल वो फोन की थे, वो भी उनके पास ही है। अभी भी उनके हाँ, पास है? रात तो स्विच ऑफ था, वो अभी ऑन आ रहा है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे। कॉल तो जा रही है हमारी, लेकिन उठा नहीं रहे। उसके बाद आपने पर्चा पुर्चा कुछ? हाँ, मैंने 112 पे ट्राई किया, किसी और के फ़ोन से भी ट्राई किया, नहीं लगा। हम्म। तो मैं सर सीधा वहाँ बरवाड़ा थाने में गया, मैंने एप्लीकेशन दी। वहाँ हरदीप सिंह जी बैठे थे, HCA जो, तो उनको मैंने एप्लीकेशन दी, वो आ गए। और मैं उन्होंने बबीता मैडम का नंबर दिया। बबीता मैडम का मुझे नंबर मिला है रात को 8 बजे के आसपास। उनका नंबर नहीं लगा, वो उनकी कहीं ड्यूटी लगी हुई थी मंदिर में, तो वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अगर बात की जाए आपकी वाइफ की, फिलहाल के हालात उसके कैसे हैं? फिलहाल तो वो चल ही नहीं सकती थी, इतनी इतनी बुरी हालत हो चुकी है उसकी। उसका कोई मेडिकल वगैरह करवाया? मेडिकल कवर हमने करवाया था बरवाड़ा हॉस्पिटल में। और मेडिकल करवा रखा है उसका? हाँ। तो भाई एक बार मैं इन बड़का ना बीच में तो निकालना चाहूंगा, क्योंकि देखो बच्चे हैं, इनका करियर का सवाल है। बस थोड़ी सी बात इनके साथ करूंगा। भाई कल जो वारदात हुई उसमें मौके पर थे था मैं? थे जी, हाँ उड़े तो थे जी उड़े। मैं कौन था? तो कौन था? तो था भाई? थे जी। क्या कुछ मामला आया था, थोड़ा शॉर्ट में बता दो बस। मामला नहीं था जी, ये वहाँ पर थे, हम वहाँ परली साइड खड़े थे। हम्म। इनको जो लड़ाई हुआ, यहाँ पर खड़े थे, वो ऐसे कहने लग गए इनको, "नो, मैं तुमको गेट से बाहर निकाल दूंगा।" जब आए थे जी हम, अच्छा। गेट से बाहर निकाल दिया। बोले आप कैसे कैसे निकाल सकते हो सर, हमने काम किया है यहाँ पर। इन्होंने बोले गेट से बाहर निकाल दूंगा, ऐसे लड़ाई होगी जिनकी आपस में। नहीं ला भाई, तुम निकाल तो नहीं सकते, क्या लड़ाई की शुरुआत कम की शुरुआत किसकी तरफ तो हुई? उसकी तरफ तो आई, उन्होंने उठ के इसको धक्का मारा, जिन्होंने उसने आपको बाहर निकाल लेडीज के दूंगा। ऊपर हाथ उठा? हाँ उठाया है, प्रिंसिपल लाते आपने मारी देखा है, है? हाँ मारी है, लाते मारी है। प्रिंसिपल के ऊपर उठाया था जी, और उसका बाह पकड़ ली प्रिंसिपल थी। के ऊपर या नहीं, प्रिंसिपल ने उठाया था जी, मैडम के ऊपर। मैडम के ऊपर, मैडम का हाथ पकड़ लिया और बाहर निकालने लग गए। और दोनों ने इनके हस्बैंड का फोन खोस लिया, और उनके मैम सर हाथ में फ्रैक्चर आ गया, और बहुत मैम आपने सर। ये चीज देखी? हाँ जी, हम वहीं पे थे, सबूत थे। मारी थी, तने देखी लात मारती? हाँ देखिए। तो ये वह बालक है भाई जो मौके पे सबूत है, आई विटनेस है, जिसने देखी है वारदात होंदी। भाई हो जो साइड में हो जो, तामे साइड में निकल जाओ। फेस इनका कवर करवाने का एक मकसद ये था भाई, इनको हम सामने नहीं लेके आना चाहते, क्योंकि ये भी उसी स्कूल के छात्र हो सकते हैं, आसपास के रहने वाले हो सकते हैं। क्योंकि इनको अगर उनके सामने फेस कर दिया जाता तो इनके भी करियर के सवाल है। इस पचेड़े में इनको नहीं हम धकेलना चाहते। मैडम ने बताया कि भाई सैलरी रोक रखी है। दूसरी मैडम भी है जिसने लगातार उड़े काम करे, बच्चे पढ़ाए हैं। यानी एक मेहनत मजदूरी की बात अगर की जाए तो भाई मजदूर ने अगर मजदूरी नहीं मिलेगी, उसका करोड़ा काम नहीं मिलेगा, तो वो किस प्रकार से अपना घर चला पाओगा। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। आपने कितने दिन स्कूल में पढ़ाए जी बच्चे? मैंने 1.5 महीने पढ़ाया सर। कितनी सैलरी थी आपकी? 6,000 6,500। 6,500। 6,500 रुपये मात्र, और वो भी कौन मिलने लगे? वे भी नहीं मिले, और एक साथ में 4 क्लास पढ़ानी थी। एक साथ में 4 4 क्लास। कैसे मैनेज करते थे? देखो सर कितनी मेहनत होती है 4 क्लास पढ़ाने में। बिल्कुल। 4 क्लास, अगर एक क्लास का बच्चा एक भी है ना, तो उसको उतना ही करवाना पड़ेगा। 10 है तो भी उतना ही करवाना पड़ेगा। लेकिन हम मैनेज कर रहे थे, चलो कोई नहीं भाई, करना पड़ेगा, मजबूरी है। अभी हाल फिलहाल भी उसमें स्कूल में देखा जाए तो सिर्फ 2 ही टीचर है, और 10वीं तक स्कूल है। क्या 2 टीचर पे स्कूल चल सकता है? कितने बच्चे होंगे जी? वहाँ पे बच्चे तो 10th क्लास तक है ना, सिलेबस तो सबका 200 अलग है। बच्चे होंगे। 10वीं का अलग है, 9वीं का अलग है, 7वीं का अलग है। 10th क्लास में ये देख लो कौन कौन से टीचर नहीं है, पता ही चल आपसे जाएगा। अलावा अगर बात की जाए, आपके अलावा कितने ऐसे टीचर हैं जो उड़े मजबूरन फंस रहे हैं, या फिर उन्हें पढ़ाया और उनकी आज तक सैलरी नहीं मिल रही? 8 टीचर हैं ऐसे। 8 टीचर और है, एक सर है, प्रदीप सर है जो, अच्छा। और बाकी टीचर्स भी हैं। अच्छा। हाँ, उनकी सैलरी भी नहीं मिली अभी तक। आज तक उनको सैलरी तो नहीं मिली? 3-3 4-4 महीने हो गए छोड़े हुए। अच्छा। हाँ। तो भाई ये हालात हो रहे हैं आज की शिक्षा की। चिराग योजना का जिक्र है, यो बताया CBC स्कूल का मामला है। के कुछ पूरा मामला यो तो आपने सुन लिया। अंदर जो है, जो मैडम कल अपनी सैलरी के लिए गई थी वो अंदर है, उनसे भी आपने मिलावांगे। भाई जिसके साथ कल जो घटना हुई है, जो मैडम अपनी सैलरी लेने के लिए स्कूल में गई थी, उनसे भी आपने मिलावांगे। उनके हालात कैसे हैं? इतने बुरे हालात है कि वो आज उठ करके यहाँ कैमरे के सामने आकर के बोल भी नहीं सकती, अंदर कमरे में है। आपको उनके हालात भी हम दिखाने का काम करेंगे। चलो जी। भाई एक बार जूम करके थोड़ा दिखा दो। आ जाओ आकर। दोस्तों आपने भाई जिस तरह बताया था, यह है जो
कल सैलरी के लिए गए थे, उनके हालात आप एक बार कैमरा तो दिखा दो भाई। चोट आ रही है हाथ पे, हाथ देख सको आप, जूम करके हाथ दिखा दो भाई। और पेट पर जो है लात मारी गई है, उसकी सोजन भी पेट पर बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स थे वो देना जी मेरे को एक बार। ये भाई कल सिविल हॉस्पिटल का मेडिकल की रिपोर्ट है, आप देख सको, जूम करके दिखा दो भाई सारे, ये रिपोर्ट है। डिस्क्रिप्शन में फोटो डाल देंगे भाई, आप देख लियो। थोड़ा बात करने का प्रयास करूंगा मैं कि कुछ कल की घटना हुई है। जी नमस्कार, थोड़े ही ऊंचे बोलो जी, कोशिश थोड़ी ही करो। क्या नाम है जी मैडम? मेरा वीरमती नाम है। क्या कुछ पूरी घटना हुई थी कल, थोड़ी शॉर्ट में बता दीजिए आप। सर हम 1 तारीख को गए थे वहाँ पे सैलरी के लिए। फिर प्रिंसिपल सर ने बोला कि आप दशहरे वाले दिन आ जाना, रावण भी देख जाना और साथ में सैलरी ले जाना। हमने कहा ठीक है सर। फिर हम कल गए ना, तो वहाँ पे हमने जाके नमस्ते करा, बोले ठीक है नमस्ते। हमने सैलरी मांगने की कोशिश करी, वो जोर जोर से बोलने लगे हैं कि हम नहीं देते, कोर्ट से ले लो ये वो। फिर हमारे साथ हाथापाई करी, फ़ोन छीन लिया हमारा। हमने फ़ोन हमारे हाथ में था, फ़ोन खोस लिया प्रिंसिपल सर ने। फिर मेरे हाथ पकड़े, दोनों हाथ पकड़ के मसोड़ दिया हाथ। मेरे हस्बैंड को उनके बेटों ने पकड़ा हुआ था और उनको ही मारी, मेरे को भी लात मारी है, गाली गलौज करी है चमारी के नाम से। कास्ट पे गाली काट दी है उन्होंने और बाल फाड़ लिए सारे मेरे। उस टाइम पे कोई स्टाफ में से, मतलब लेडी स्टाफ भी मौके पे था? वहाँ के टीचर्स थे, जो 2 टीचर है, एक सर है एक टीचर है, वहाँ पे थे। और जहाँ पे बच्चे, सारे बच्चे थे, स्टूडेंट थे और उनके पेरेंट्स आए हुए थे सबके। तो मतलब प्रिंसिपल ने खुद ने आपके ऊपर हमला किया है? हाँ जी सर, प्रिंसिपल सर ने मेरे को मारा। फोन भी बताया जा रहा है आपका, फोन खोस लिया? हाँ, फ़ोन खोस लिया उन्होंने मेरा। और चोट कहाँ कहाँ आई है आपको? एक हाथ में आई हुई है और पेट नड़ों में चोट लगी हुई, सोजन आई हुई है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। खड़े नहीं हो सकते आप? नहीं। कितने दिन स्कूल में आपने काम किया है? 2 महीने काम किया है। कितनी सैलरी थी आपकी? 4000। खुद ने बुलाया था उनको? हाँ जी उन्होंने सर, आपको? प्रिंसिपल सर ने बुलाया था। तो भाई ज़्यादा सवाल जवाब तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि देखो चोट ज़्यादा है, ऐसे हालात है कि अपने आप तो खड़ी भी नहीं हो सकती। और छोटी बच्ची है इसकी, 4 से 5 महीने की, वो शायद बाहर ले रहे होंगे। 4 से 5 महीने की छोटी बच्ची है और काम के पैसे मांगने के लिए गई थी, यानी जो पढ़ाया था उसके पैसे मांगने के लिए गई थी, वो भी नहीं मिले। आज ऐसे हालात हो चुके हैं। सीबीसी स्कूल का जो मामला बताया जा रहा है, बबरवाड़ा सीबीसी स्कूल, प्रिंसिपल का नाम क्या है जी? वीरेंद्र दुहन। प्रिंसिपल का नाम बताया जा रहा है वीरेंद्र दुहन। आखिर पूरा मामला क्या है आपने सुना। इस मामले तय हमारा चैनल का कोई लेना देना नहीं है, जो बातें हैं वो सारी की सारी आपने सुनी है। इनके पर्सनल जो है विचार है, पर्सनल इनके साथ जो घटना घटी वो इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। आपने क्या लगा है इस प्रकार की घटना, इस प्रकार के काम जब होते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और भाई प्रयास करांगे भाई सीबीसी स्कूल में भी जावा और प्रिंसिपल तभी बात करा, आखिर यूँ मामला होया कुकर या घटना घटी कुकर, के कारण रहा कि इसकी नौबत आड़ तक आएगी और क्यों इनकी सैलरी रोकने का काम जो है, जो आरोप लगने लग रहे हैं, क्योंकि आरोप कहेंगे, आरोप जो लगने लग रहे हैं कि भाई सैलरी नहीं दी और जो वहाँ पर सैलरी लेने के लिए गए उनके ऊपर जो है हमला किया गया। ये वो बच्ची है भाई, इसकी छोटी बच्ची है, और मतलब उसने ये भी नहीं सोचा भाई कि भाई इतने छोटा बच्चा है इसके साथ था, ये आपके साथ था जी कल। तो भाई अपनी प्रतिक्रिया जरूर दियो और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। अगर यहाँ पर आपने कौन गलत लगा है कमेंट तो जरूर बताइयो। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।